हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन को स्वर्ग की चौथी स्वीकृति मिल गई थी और वहीं उसकी उस स्वीकृति के साथ में ही आसपास के कॉम्बैक्ट मास्टर और मास्टर टीचर कॉम्बी और मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर बहुत ज्यादा तकड़ा भूकंप आ गया था और वहां पर सभी टेबलेट्स और मास्टर से की जो मूर्ति थी अब नितिन को सम्मान देने के लिए उस तरफ झुक जाती है और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। वह स्वीकृति का जो प्रोग्राम था वह कुछ समय तक चलता है। ये जो स्वीकृति इस बार नितिन को मिल रही थी, इस बार उसके अंदर थोड़ी सी देरी लग गई थी और जो नितिन के अंदर दिव्य और बहरा हुआ था वो पहले से ज्यादा बढ़ चुका था और जो उसकी सोच रही क्षमता थी वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट हो गई थी। भले ही नितिन की ताकत के अंदर कोई भी वृद्धि न आए हो, लेकिन उसके बाद में जो उसकी सोचने समझने की क्षमताएं थी वह उसके साथ में आराम से तेज और स्पष्ट रूप से और बेहतर ढंग से उसको सजगता प्रदान कर रही थी। साथ ही जो उसकी आई ऑफ इनसाइट थी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वृद्धि आई थी, वह पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और उसके साथ में जो उसकी वह एबिलिटी थी जिसके साथ में वह अपने ओरा को किसी के भी साथ में छुपा सकता था, उसके अंदर भी वृद्धि हुई थी। क्योंकि जब भी वह अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा तो कोई 8 स्टार मास्टर टीचर ही क्यों ना हो वो भी उसको नहीं ढूंढ सकता था। उस समय तो नितिन केवल अपने से कुछ लेवल के ऊपर वाले लड़ाकों या हथियारों के लेवल को देखने में ही या उनके अंदर की गलतियों को देख पाने में कामयाब हो पाता था। हालांकि इस वक्त अब नितिन के पास में ऐसी क्षमताएं आ गई थी जिसके साथ में वह अपने से बड़े 4 लेवल के लड़ाकों की क्षमताओं को आराम से देख सकता था और साफ साफ तौर पर कहा जाए तो वह संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकों की खामियों को भी आराम से देख सकता था। उसके अंदर उसको जरूरत नहीं थी कि वह अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए उनकी गलतियों को बाहर निकाले। वह तेज गति के साथ में अपनी आई ऑफ इनसाइट का एक्टिवेट करते हुए भी उन सभी की गलतियों को देख सकता था, जिसके साथ में उसका लड़ाई का कौशल और भी ज्यादा बढ़ सकता था और वह संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकों को भी हरा सकता था। उसकी आई ऑफ इनसाइट के अंदर जो विकास हुआ था वो तो अच्छा था, हालांकि उसके साथ में जो उसकी आत्मा की गहराई बढ़ी थी वह तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज थी। क्योंकि इस वक्त नितिन को फिर से आत्मा की गहराई के अंदर 2 पॉइंट और मिल गए थे। क्योंकि जब पिछली बार नितिन के पास में कुल आत्मा की गहराई थी वह 23.1 थी, लेकिन इस बार जब उसको ये 2 पॉइंट और मिल गए हैं तो उसके साथ में उसकी आत्मा की गहराई 25.1 हो चुकी है। यानी कि पिछली बार तो वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर जितना ही ताकतवर या उसके बराबर था, हालांकि इस वक्त इस आत्मा की गहराई के साथ में वह एक 8 स्टार मास्टर टीचर की बराबरी भी कर सकता है। यानी केलम का मतलब साफ साफ यह है कि वह अपनी जो स्वर्गीय इच्छा का टेक्निक है जिसके साथ में वह अपने लेक्चर से किसी के भी मन को आराम से हर लिया करता था, वह उसके साथ में अब वह 8 स्टार मास्टर टीचर के दिल को भी अपने काबू के अंदर कर सकता था और वह बहला फुसला सकता था। हालांकि नितिन ने सब कुछ तो पूरा पार कर लिया था, लेकिन अभी नितिन को 8 स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए अपने लेवल को बढ़ाना होगा। लेकिन नितिन वैसे भी तो एक 7 स्टार मास्टर टीचर जितना तो था ही, क्योंकि उसने जब पिछली बार उसने एम्पायर बिल्डिंग का वह टेस्ट दिया था, लेकिन उसके साथ में उसको एक फायदा हुआ था कि वह 6 स्टार मास्टर टीचर के साथ में एक 7 स्टार मास्टर टीचर भी बन सकता था। लेकिन अब यहाँ पर उसके साथ में एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि अब उसको 7 स्टार प्रोफेसर के बैच चाहिए थे जिसके साथ में वह अब 7 स्टार मास्टर टीचर बन सकता था। और अब तक नितिन ने जिन व्यवसाय के अंदर एक 7 स्टार की महारत हासिल की थी वह थे राक्षसी ट्यूनिस्ट, आत्मा जगाने वाले और जहर मास्टर्स। और जो नितिन के अन्य व्यवसाय थे जैसे लोहार, एल्कमी, डॉक्टरी, डांसिंग और आदि, इनके अंदर अभी भी उसके पास में 6 स्टार के टोकन ही पड़े हुए थे, लेकिन वह इनमें से 2 का यूज तो कर ही नहीं सकता था, आत्मा जगाने वाले और एक जहर मास्टर के उस टोकन का, क्योंकि आत्मा जगाने वाला इतना ज्यादा प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं था, इसी वजह से वो उसका यूज तो नहीं कर सकता था। और इसके साथ में वह जहर मास्टर के टोकन का भी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसको एक 7 स्टार मास्टर टीचर बनाने की जगह पर उसको लात मार कर इस दुनिया से बाहर फेंक दिया जाएगा। और इसी साथ में नितिन मन ही मन में सोचने लगा, अब मुझे एक 7 स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए 7 व्यवसायों की जरूरत होगी, जिसके
जिसके अंदर मुझे 7 स्टार के टोकन्स चाहिए होंगे। वर्तमान के अंदर आत्म जागृति और जहर मास्टर्स को छोड़ते हुए नितिन के पास में अन्य 6 स्टार के शिखर पर ही थे और अपनी इस लंबी यात्रा के अंदर नितिन ने कुल 12 व्यवसायों को चुना था, जिसके साथ में वो अपने मास्टर टीचर की जर्नी को आगे बढ़ा रहा था, जिसके अंदर पहला था 7 स्टार आत्मा जगाने वाला, 7 स्टार राक्षसी ट्यूनिस्ट, 7 स्टार जहर मास्टर, 6 स्टार लोहार, 6 स्टार डॉक्टर, 6 स्टार पेंटर और 6 स्टार बीस्ट टेमर, 6 स्टार डिजाइनर, 6 स्टार डांसर और 6 स्टार फॉर्मेशन मास्टर। और जो सबसे लास्ट के अंदर आता था वह था 5 स्टार मूल्यांकन करने वाला। और ये तो बिना कहे ही पता चलता है कि नितिन इनमें से 3 व्यवसायों का यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, जिसके अंदर जहर मास्टर और आत्मा जगाने वाले के साथ में सोल अवेकनर भी था। इसीलिए जो नितिन के पास में बचे हुए व्यवसाय थे उनमें केवल उनकी संख्या 9 ही बची हुई थी। और इसी सोच के साथ में नितिन आगे भी सोचने लगता है और वो कहता है मैंने पहले ही 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की वो परीक्षा या स्तर तो हासिल कर ही लिया है, क्योंकि गिल्ड लीडर जाफर ने पहले ही मेरे लिए 7 स्टार टोकन के लिए आवेदन कर दिया है, यानी कि मुझे कुछ ही समय के अंदर 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर का वह टोकन भी मिल जाएगा। इसीलिए मुझे इसके अंदर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मेशन मास्टर जाफर थे वह इस रोसा साम्राज्य के अंदर फॉर्मेशन गिल्ड के अंदर एक प्रमुख थे और उनके लिए एक 7 स्टार टोकन को आराम से लेना वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन नितिन के साथ में एक और प्रॉब्लम हो चुकी थी कि इसके साथ में नितिन के पास में अभी भी 2 ही 7 स्टार व्यवसायों के टोकन्स पड़े हुए थे और उसे अभी भी इसके साथ में 5 और चाहिए थे। इसी सोच के साथ में नितिन सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पहचान है मैं उसके साथ में आसपास की जितनी भी लाइब्रेरियां हैं उनको पढ़ सकता हूँ और उसके साथ में अगर मैं उन सभी को पढ़ने में अपनी जी जान लगा देता हूँ तो एक ही दिन के अंदर उन सभी किताबों को मैं घोल कर पी जाऊंगा। हालांकि नितिन को बहुत ज्यादा जोर भी आ रहा था, क्योंकि जो उसके पास में व्यवसाय थे उनको और भी ज्यादा एक एक कदम आगे बढ़ाने में उसको समय लगने वाला था। हालांकि नितिन के लिए ये कुछ था नहीं, क्योंकि उसके साथ में तो वह अगर इनके अंदर अच्छे से मेहनत करता है तो वह 2 ही दिनों के अंदर इन सभी को 7 स्टार तक पहुंचा सकता है। टियर 1 का साम्राज्य और राजधानी होने की वजह से जो रोसा सिटी है उसके अंदर मेरे हिसाब से मुझे एल्केमी एसोसिएशन, डॉक्टर गिल्ड, बीस्ट टेमर गिल्ड मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सिटी के अंदर शायद ही डांस बिल्डिंग का कोई गिल्ड मिल सकता है और मुझे डिजाइनर स्कूल का भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। और नितिन को अन्य का भी ऐसा कुछ लग रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से नितिन यहाँ पर 3 दिनों के अंदर यहाँ पर आया है वह यहाँ पर केवल इधर उधर अपनी किताबें पढ़ने में लगा हुआ है, कभी कुछ या कभी किसी को परेशान करने में लगा रहता है। उसने तो आज तक यहाँ पर इस रोजा सिटी के अंदर घूमा भी नहीं है, जिसकी वजह से उसको आसपास के इलाके के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए वह आसपास में कहीं पे जा भी नहीं सकता। आखिरकार ये मोहन चला कहाँ पर गया, ये काम के समय तो यहाँ पर आता नहीं है, क्योंकि नितिन जानता था कि मोहन उसका बटलर जो था वह वास्तव में इधर उधर भटकता रहता था और जो खुफिया जानकारी हुआ करती थी उसके बारे में उसको ही पता हो सकता था और उसके अलावा वह किसी और के ऊपर तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वही था जो उनके ग्रुप के अंदर एक सबसे बड़ा जासूस था। नितिन की बात सुनते ही अब रोहन अपने रूम से बाहर निकल आता है और वह अपने टीचर से कहता है टीचर मोहन यहाँ पर है ही नहीं, वो तो रात का ही बाहर गया हुआ है और मैंने उसको देखा नहीं है कि वो वापस भी आया है। क्या वो बाहर चला गया? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर गया है? अरे ये मोहन भी, इसको जब भी काम की जरूरत होती है तो ये तुम्हें को मिलता ही नहीं है, बस इधर उधर भटकने का काम है, ये कभी साधना नहीं कर सकता क्या? रोहन की बात सुनने के बाद में नितिन को भी थोड़ा सा अब बुरा लगने लगा था, क्योंकि वही था जो अभी उसका यहाँ पर काम कर सकता था। हालांकि अब वो यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा था। नितिन की बात सुनने के बाद में रोहन ने नितिन से कहा, हाँ टीचर, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है कि वो कहाँ पर गया है। हालांकि मैंने पहले ही कॉम्बैट मास्टर हॉल के जो मेरे दोस्त थे मैंने उनसे कह दिया है कि वह मोहन का कुछ पता लगाए। रोहन बिल्कुल भी नहीं रुका और जल्दी से उसको जवाब दे दिया। रोहन की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया। तो बात कुछ ऐसी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाए तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था और उसे मेरे पास में भेज देना। नितिन को वैसे मोहन की ज्यादा फिक्र
नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि जब मोहन घर से रात भर बाहर रहा हो। और इसके अलावा क्योंकि पहले ही रोहन ने मोहन को ढूंढने के लिए कॉम्बैट मास्टर्स को बाहर भेज दिया था, तो वह तो उसको ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए ज्यादा परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर और रोहन के साथ में बातें करने के बाद में नितिन वहाँ से निकल जाता है और वह अब सीधे हॉल मास्टर जगदीश के घर की तरफ चला जाता है कि इस वक्त अभी मोहन आसपास में नहीं था। इसी वजह से अब वह जिसके ऊपर विश्वास कर सकता था वह उसके आसपास में केवल हॉल मास्टर जगदीश ही थे।